तो हम तो चाहते ही हैं कि गठबंधन हो। एनडीए का भी अपना समीकरण है पूर्णिया में, महागठबंधन का भी आपका समीकरण है पूर्णिया में। तो इन दोनों समीकरण को बीट करके सांसद बनना पूर्णिया का लगता नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग रहा है? एनडीए का समीकरण है हिंदू मुसलमान। किसी भी परिस्थिति में जनता के मदद से और जनता के गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमें नहीं देखना है पीएम और सीएम, हमें कोसी सीमांचल के बच्चों की जिंदगी देखने हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव होंगे, जो कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर पटना आए हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए। और देखिए किस तरीके से विजुअल्स के माध्यम से कि पप्पू यादव जो है वो जन्मदिन जो है वो मनाते हुए दिख भी रहे हैं। आज जन्मदिन था पूर्णिया। सवाल मेरा यह है कि आपको लगता है कि ना आप एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे और ना ही महागठबंधन में रहेंगे, तब भी पूर्णिया से जीत सकते हैं आप? अच्छा, हम कोई ज्योतिष तो है नहीं कि गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या मैंने कुछ ऐसा तो कह नहीं दिया। अभी भी है कि रह सकते हैं गठबंधन में? नहीं, मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, सवाल ये नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा वो मिट्टी, मेरा खून है वो। खून और मिट्टी के रिश्ते को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। एक दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी, नीतीश, लालू यादव जी या सभी लोग जब जनता के बदौलत ही राजनीति करते हैं और इन लोगों के पास सिवाय जाति या किसी के पास धार्मिक उन्माद और सेंटीमेंट के कुछ नहीं होता, पप्पू के पास तो कंप्लीट रूप से सेवा है, मेरी मदद है, न्याय है, और कहीं जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं है। यदि बिहार के विशेष पैकेज की बात है तो कोसी सीमांचल के स्पेशल स्टेटस का मामला है, बाढ़ से मुक्ति के लिए स्पेशल स्टेटस का डिमांड रहा है। उस इलाके में दिल्ली या बाहर जाने के कोई भी मुख्य ट्रेन नहीं है, ना तो कोई प्लेन है, ना ही कोई दिल्ली के बगैर कोई इलाज है। तो आप बंगाल के बॉर्डर पर एक तरफ हैं, इधर भागलपुर है, इधर सीमांचल कोसी है। तो आप ना तो सहरसा को एम्स दे पाए, ना तो आप सहरसा, सुपौल या बनमनखी से ना आपने कोई ट्रेन चला पाए। आप हम बार बार डिमांड करते हैं कि जोगबनी से अमरपाली एक चलाइए, पूर्णिया से आप एक, जोगबनी से आप राजधानी चलाइए, ट्रेन को विस्तारित करिए। आप इस पर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। बार बार मेरा सवाल होता है, पूर्णिया एयरपोर्ट को आप कब चालू करेंगे? पूर्णिया में आप उपराजधानी का निर्माण करिए, हाई कोर्ट बेंच दीजिए। हमारे इलाके के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं और गाली सुनते हैं। तो जब सारे मुद्दों पे लड़ाई, इस बिहार के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो डोमिसाइल का मुद्दा हो, चाहे आप बीपीएससी के आधार पर प्रोफेसर की बहाली का हो, आउटसोर्सिंग से आप करना चाहते हैं, और जिस तरह की आप हालात पैदा किए हैं, बाहर के बच्चों को लगभग आप बिहार में ला करके बिहार के बच्चों के भविष्य को आप लगभग समाप्त करने की तैयारी में हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं जिस पर हमारी लड़ाई आर पार की है, और लगभग हर मुद्दों पर बिहार में हम लोग लड़ते हैं। तो जब इतनी बड़ी लड़ाई बिहार के 13 करोड़ जनता की और सीमांचल कोसी की आज़ादी और वहाँ के विकास के मुद्दों पर, और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से हमेशा नाइंसाफ़ी की है, वादा खिलाफी किया है, और हमेशा कोसी सीमांचल का इस्तेमाल किया गया कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, मिथिलांचल की भी यही स्थिति हुई। तो आज एक ही मुद्दा है वहाँ, पीएम और सीएम कोई हो,
कोसी सीमांचल का बेटा, वहाँ की सेवक, वहाँ का न्याय करने वाला पीएम और सीएम पप्पू यादव ही है। हमारे जो आम लोग हैं, जहाँ जाति की राजनीति पूर्णिया में नहीं होती है, कीमत पर उन्माद की राजनीति पूर्णिया, मधेपुरा, कोसी की धरती पर नहीं कर सकते। मोदी जी हो चाहे कोई हो, बाइफरकेशन नहीं हो सकता। तो जब वहाँ की जनता बदलाव चाहती है और उन्हें दिल्ली और पटना से मतलब कम है, वो उन्हें कोसी सीमांचल की बात, उनके लिए कौन काम करता है, उनकी बात कौन करता है, उनके पलायन को कौन रोकेगा, उनके रोजगार की बात कौन करेगा, उनके महिलाओं के, आम आदमी की सुरक्षा की बात कौन करेगा, सिस्टम से कौन लड़ेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति कौन दिलाएगा, कौन पूर्णिया में एयरपोर्ट ला सकता है, कौन उस इलाके से ट्रेन चला सकता है, तो ये सब देखा हुआ है। 90 में देखा हुआ है 23 घंटा बिजली किसने दी, 90-91 में देखा हुआ है कि डॉक्टर्स, जो गलत डॉक्टर्स थे, उसके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई किसने लड़ी। सबको पता है कि पप्पू यादव के रहते भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। चाहे हम रहें ना रहें, हमारा पतन हो जाए मंजूर है, लेकिन आम आदमी के जेब से पैसा नहीं निकल सकते पप्पू यादव के रहते। ठीक है, तो आप तो फिर हमको गठबंधन जनता से न करना है। जनता के साथ जिनको दिल्ली पटना वाले को गठबंधन करना है वो करें। हम तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है और हम अपनी पार्टी से लड़ेंगे। हम 100% जनता के बीच, अपने परिवार और आंगन के बीच जा चुके हैं और कोसी सीमांचल मन बना चुकी है कि हमें अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना है, अपने बेटे को भेजना है, जो हमारी बात, हमारे लिए न्याय की बात करे, उन्हें भेजना है। तो इसमें गठबंधन अकेले चुनो, हम कोई भगवान तो है नहीं, तो हम तो चाहते ही हैं कि गठबंधन हो। पहले भी मैं कहता था कि गठबंधन में हमें परहेज नहीं है, हम गठबंधन, हमारी पार्टी चाहती है। आप तय करना व्यापक गठबंधन जो यह समझती है कि इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। देश में लोकसभा के भीतर क्यों कूद गया बेरोजगार लोग, उस पर चर्चा कम हुई, कूद गया उस पर चर्चा ज़्यादा हो गई। पद्म भूषण वापस हो गई, ओलंपिक के सारे खिलाड़ी वापस हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे में मेडल लौटाया जा रहा है, इस पे चर्चा कम है ही नहीं। जाट हैं तो फलना है, ये जो मुद्दा है इसको आप ऐसे समझिए ना, तो ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है कोसी सीमांचल के लिए। और हम लोग, हमारी पार्टी किसी भी परिस्थिति में जनता के मदद से और जनता के गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। ठीक है, लेकिन एनडीए का भी अपना समीकरण है पूर्णिया में, महागठबंधन का भी आपका समीकरण है पूर्णिया में, तो इन दोनों समीकरण को बीट करके सांसद बनना पूर्णिया का लगता नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग रहा है? एनडीए का समीकरण है हिंदू मुसलमान, और इंडिया का समीकरण है कंप्लीट रूप से जो आम जनता है, जो देश बचाने की बात करता है। संविधान, उसमें कांग्रेस आगे है और कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, तो उसमें इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो इसी को न समीकरण है। लेकिन लोकल इशू पर जो मुद्दे हैं वो पप्पू यादव का मुद्दा है। हम जो 9 तारीख से 9 जनवरी से हमारा जो हाई डैम है मामला, जो हम सबसे पहला मामला कोसी और गंगा से बचाने के लिए जो हमारी तैयारी है, फरक्का और भीमनगर बैरेज, तो हाई डैम मुद्दा हमारा सबसे प्रथम है। दूसरा मुद्दा 9 तारीख को उस इलाके से सीधा दिल्ली और अन्य जगहों शहरों को जोड़ने का रेलवे है। तीसरा एयरपोर्ट है, चौथा एम्स है, पांचवा उस इलाके में हर कीमत पर बेंच है, हाई कोर्ट और उपराजधानी और स्पेशल स्टेटस है। ये जो 6 मुद्दा है, हम जो इकोनॉमिकल फ्रीडम की, आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं,
तो यही ना हमारा, और भ्रष्टाचार हम हर कीमत पर मिटा के रहेंगे। हम एक भी ब्लॉक में एक भी कर्मचारी को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, अस्पताल से आज़ादी देंगे। रंगभूमि मैदान को भरने की भी तैयारी कर रहे हैं। भैया मैंने पहले कहा हमारा धरना है, फिर हमारा उपवास है, फिर रेल चौक रोको है, सड़क रोको है, उसके बाद घेराबंदी है हमारी बॉर्डर इलाके की, और उसके बाद 3 या 4 मार्च को पूरे के पूरे तौर पर कम से कम उस कोसी सीमांचल की आज़ादी को लेकर के हम इस दोनों कमिश्नरी के लोगों को आह्वान करेंगे कि हमें मरो और करो के साथ निकलना होगा, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें नहीं देखना है दिल्ली, हमें नहीं देखना है पटना, हमें नहीं देखना है पीएम और सीएम, हमें कोसी सीमांचल के बच्चों की ज़िंदगी देखने हैं, उसके भविष्य देखने हैं, और उसके लिए आकाश पाताल पीएम सीएम जिस पद से लड़ना होगा लड़ेंगे, जिस ताकत को नस्तो नाबूद करना होगा करेंगे। जब तक अपने बच्चों की खुशियों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक